अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एनिमल फॉर्म जो कि जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस नावल है के थीम्स पर बात करूंगा। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इस किस्म का कंटेंट लिटरेचर को समझने में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए जी, बात करते हैं एनिमल फॉर्म के थीम्स पर। एनिमल फॉर्म एक बहुत पावरफुल नावल है। इस नावल में राइटर ने बहुत से कंटेम्प्रेरी थीम्स को हाईलाइट किया है और ये नावल एक ख़ास पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड में लिखा गया है और ऑफ कोर्स इसके ज़्यादातर थीम जो है उस पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड हैं, बट इनमें एक किस्म की यूनिवर्सैलिटी जो है वो पाई जाती है। यानी यहाँ पे जब हम इस नावल को जो है वो गो थ्रू करते हैं तो हमें लगता है कि द राइटर इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम in the history of a certain nation. Rather, he is talking about the whole human history, about the whole times when revolutions overtake societies and countries with the promises of bringing change, durable changes in those societies. But generally these revolutions do not bring about the promised changes. This is something very much important जब जिसको आपको समझना है whenever you are going through this novel. तो हमें पहला थीम जो पूरे नावल में फैला हुआ नज़र आता है ऑफ कोर्स वो करप्शन ऑफ सोशलिस्ट आइडियल्स है इन द सोवियत यूनियन। ये जब सोवियत यूनियन केम इन टू बीइंग आफ्टर रेवोल्यूशन इन 1917 तो कुछ आइडियल्स थे जिन आइडियल्स ने इस रेवोल्यूशन को फाउंडेशन प्रोवाइड की। उन आइडियल्स में ऑफ कोर्स जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इक्वलिटी था एंड राइट टू हैप्पीनेस, इस किस्म के आइडियल्स थे। बट जॉर्ज ऑरवेल ने थ्रू अ स्टोरी ऑफ एनिमल्स हमें दिखाया है कि किस तरह से ये आइडियल्स हाउ दे वर अबेंडेंड, इनको तर्क कर दिया गया, इनको जो है वो छोड़ दिया गया या इनको जो है वो इस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया, इनको इस तरह से मोड़ा गया कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट के टूल जो है वो बन गए। तो ये थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब भी इस नावल को गो थ्रू करें ऑफ कोर्स ये थीम आपको बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट थीम जो हमें इस नावल में नज़र आता है वो ये है कि द सोसाइटल टेंडेंसी टुवर्ड क्लास स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सोसाइटी में लोग अपने आप को क्लासेस की शक्ल में ऑर्गेनाइज करते हैं और ये क्लासेस की शक्ल में ऑर्गेनाइज होने की वजह से सोसाइटीज़ में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिसहार्मनीज आती हैं, हम आहंगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगरचे जब भी कोई सोसाइटी बनती है, जब व्हेनेवर सम सोसाइटी इज़ फॉर्म तो उस वक़्त लोग अपने आप को एज अ नेशन, एज अ सिंगल यूनिट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना होता है, जब पावर पर कंट्रोल करना होता है, लोग अपने आप को ग्रुप्स में अपने आप को ग्रुप्स में जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं और उन ग्रुप्स में ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो पावर को प्रिविलेजेस को ग्रैब करते हैं। तो इस नावल में हमें इसी किस्म की सिचुएशन आती है कि सून आफ्टर द फॉर्म इज़ टेकन ओवर बाय एनिमल्स, तो एनिमल्स स्टार्ट फीलिंग दैट दे शुड बिलोंग टू देयर क्लासेस और इनमें से जो है वो एलीट क्लास, पिग्स की एलीट क्लास जो है वो बन जाती है एंड देन जो है वो डॉग्स हैं ऑफ कोर्स। इसी तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी उनको वो जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में और इस सारी की सारी ग्रुपिंग का असल मकसद जो है वो पावर को ग्रैब करना है। अच्छा जी, अगला थीम हमें जो नज़र आता है इस नावल में वो है कि द डेंजर ऑफ अ नेव वर्किंग क्लास। ये वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन एनी सोसाइटी बिलोंग टू दिस क्लास, बट दिस क्लास इज़ नॉट वेरी मच पॉलिटिकली मोटिवेटेड और ये अमूमन जो है वो पॉलिटिकल थॉट को, पॉलिटिकल प्रोसेस को अबंडन कर देते हैं एंड दे गेट बिजी विद देयर ओन लाइफ।
और अक्सर इस तरह से होता है कि ये समझते हैं कि जो एलीट हैं इनकी सोसाइटी के, जो द रूलिंग क्लास है, दे विल पुट थिंग राइट फॉर देम। इस किस्म की सिचुएशन इस नावल में नज़र आती है और इस थीम को बॉक्सर के ज़रिए बड़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया है कि वो आखिर तक किस तरह से जो है वो इग्नोरेंट रहता है, अपनी सारी की सारी उस सिचुएशन को समझ नहीं सकता जिस सिचुएशन में वो होता है। फाइनली ही इज़ सोल्ड। उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम है और राइटर ने इसको जो है बड़ी अच्छी तरह से जो है वो इस्तेमाल किया है, द अब्यूज़ ऑफ लैंग्वेज एज इंस्ट्रूमेंटल टू द अब्यूज़ ऑफ पावर, कि किस तरह से लैंग्वेज को गलत इस्तेमाल किया जाता है पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए जो है कि, और ये लैंग्वेज जो है एक इम्पोर्टेंट टूल है इस सारे नावल में। जिस चीज़ के ज़रिए जो टूल सबसे इम्पोर्टेंट है एलीट क्लास के लिए, जो कि इन द केस ऑफ दिस नावल जो है वो पिग्स हैं, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं कि अपनी बर्तरी जो है वो शो करने के लिए, एंड देन जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए लैंग्वेज को डिस्टॉर्ट करते हैं। लाइक इन द बिगिनिंग जो है वो उनका जो स्लोगन होता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, बट देन जो है वो दे चेंज दिस, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल आर मोर देन इक्वल। तो ये एक इस किस्म की सिचुएशन जो है वो हमें पूरे नावल में नज़र आती है कि लैंग्वेज को किस तरह से इसकी अब्यूज़ होती है गलत किस्म की पावर हासिल करने के लिए, ऐसी पावर जो डिस्ट्रक्टिव होती है। उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है ऑफ कोर्स इसी थीम से मिलता हुआ है, करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर एक ये करप्ट कर देती है। वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब किसी के पास भी जो है वो पावर आ जाती है तो पावर को इस्तेमाल किया जाता है सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ, पर्सनल इंटरेस्ट में। जब फॉर्म जो है वो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में होता है, मिस्टर जोन्स जब इस फॉर्म को जो है वो चला रहे होते हैं, उनके पास पावर होती है और उस पावर को वो पावर जो है वो अब्यूज़ हो रही होती है। और जब एनिमल जो है वो इस फॉर्म को जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं तभी ये पावर जो है, इस पावर का जो है वो अब्यूज़ होता है, इसे गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फियर जो है वो पैदा किए जाते हैं ताकि पावर को जो है वो उसको कंट्रोल में जो है वो रखा जाए। और उसके बाद जो हमें थीम नज़र आता है वो फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस टू चैलेंज एंड टेक कंट्रोल। ये बड़ा प्रॉब्लम है इस नावल में। राइटर ने हर जगह पे जो है वो इस चीज़ को जो है वो वाजे किया है और राइटर ने शो किया है कि किस तरह से एजुकेशन और स्किल को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है टू कीप अदर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इग्नोरेंट एंड विदाउट एजुकेशन, कि उनको किस तरह से आपने जाहिल रखना है, किस तरह से उनको वो स्किल्स सीखने नहीं देनी, किस तरह से वो स्किल्स जो सोसाइटी में किसी खास फर्द को, किसी खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ऊपर लेके जाती हैं, उन्हें इकोनॉमिकली पावरफुल पोजीशन में प्लेस करती हैं, उनको किस तरह से अपने हाथ में रखना है और किस तरह से आम लोगों के लिए उन स्किल्स का हसूल जो है वो मुश्किल बना देना है। तो इसमें इस नावल में ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। पिग्स एजुकेटेड हैं और लेकिन वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग जो है वो एजुकेशन जो है वो में जाएं या स्किल्स ऐसी डेवलप करें जिसकी वजह से उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो सकती है या वो पावर के शेयरर बन सकते हैं। और दूसरे करैक्टर्स में भी जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट हैं करैक्टर्स हैं, जो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, वो वो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने में नाकाम हो जाते हैं। वो दो दे फील दैट दे कैन लुक इनटू व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द सोसाइटी बट दे नेवर ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग। वो किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट नहीं करते और इस थीम को आप पूरे नावल में
देखते हैं कि ये नावल इस नावल में ये थीम जो है वो किस तरह से मौजूद है। नेक्स्ट थीम, अब ये एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और हमें नज़र आता है इस नावल कि पहले एनिमल्स व्हेन दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मिस्टर जोन्स दे वर बीइंग एक्सप्लॉयटेड by Mr. Jones, but when animals formed their own government and they took control of the farm, तो अब there was a class of animal which was exploiting other animal, and then the relationship of this animal form with other forms which were under control of human beings, उनके साथ जो जिस किस्म का इसका रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप से भी जो है वो ये जाहिर होता है कि एक्सप्लॉयटेशन कभी रुकती नहीं है। यहाँ पे राइटर का जो है कि पैसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे सामने आता है, बट इट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक। ज़्यादातर सिस्टम्स में इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यही कुछ होता है। कुछ क्लासेस होती हैं जो अपने आप को एक एडवांटेज पोजीशन में ले जाती हैं, एंड देन दे यूज दैट एडवांटेज पोजीशन to rule the classes, the parts of the society which are not that privileged, जिनके पास इस किस्म के इस्तेहकाक नहीं होते। तो बहरहाल ये कुछ मशहूर थीम्स थे इस नावल के, जो मैंने I tried to discuss them in a very brief manner. Why in a brief manner? Because if I start discussing everything about these themes, so this video lecture can become very long, but here you can get hints, and if you start exploring these themes and you start collecting material about these themes, you can write a very good essay on the themes of this novel. Inshallah, we will be talking about the similar kind of things in our future videos as well, but at the end, once more I appeal to you to subscribe this channel. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड देन इफ यू थिंक दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स कैन use this kind of content in order to understand literature in a better way, or they feel that this is useful in any way, तो आप इस वीडियो को जो है अपने नेटवर्क में शेयर करें। अल्लाह।